नेक्स्ट 17 में नाइलॉन। नाइलॉन हमें पढ़ना है 3 टाइप्स का नाइलॉन। तो फर्स्ट है नाइलॉन 6 बड़ा फेमस है आपका। 17 हमें पढ़ना है नाइलॉन। नाइलॉन और 6,6 ऐसे रहेगा। नंबर 1 एडीपी एसिड। स्लो स्लो हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन नेम इसमें बहुत सारे आएगा। नंबर 1 एडीपिक एसिड जानना आप। सो एडीपिक एसिड ऐसा होता है H डबल बॉन्ड OC और CH2 और CH2 और CH2 और COH होता है। यह है एडीपिक एसिड। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं। ये नाइलॉन 6 में ये फर्स्ट इसमें कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इसमें एडीपिक एसिड में दोनों किनारे में एसिड ग्रुप लगेगा, बीच में CH2 है। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है। आप इसको ऐसे भी छोटा थोड़ा कर लीजिए ना, छोटा ऐसे प्रेजेंट कर लीजिएगा, CH2 कर लीजिएगा और COH कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा 4 कर सकते हैं, है एडीपिक एसिड। या फिर आप आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, तो ऐसे कर लीजिए। सो 1 2 3 4 और ऐसे। सो 1 2 3 4 ये है एडीपिक एसिड। तो सब एक ही चीज है, आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये है एडीपिक एसिड। नेक्स्ट हेक्सामिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन हेक्सा हेक्सा 6 मिथाइलिन और डाई अमीन। इसका मतलब हुआ NH2 हो गया और ये है CH2 और 6 कार्बन ऐसे, CH2 और CH2, फिर CH2 और CH2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये है NH2 ऐसा। इसको बोलते हैं हेक्सा 6 मिथाइलिन और डाई अमीन, ऐसे ग्रुप हो गया। तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है। तो इसके दोनों मोनोमर हैं, इसमें 6 कार्बन उसमें 6 कार्बन। मैं रिएक्शन करना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ है नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 6 है, इसीलिए तो नाम पड़ा इसका नाइलॉन 6 नाम पड़ा कि इसमें 6 कार्बन उसमें भी 6 कार्बन। तो उसको भी आप शॉर्ट में लिखना सीखें कि आप चाहें तो इसको NH2 और CH2 और NH2 ऐसे 6 लिख सकते हैं, या आप लाइन फिगर बनाएंगे तो ऐसे लिख लीजिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6 ऐसे। ये इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कार्बन 6 उसमें कार्बन 6 और इस तरह हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे। पूछा जाता है कि इसका मोनोमर, ये एक मोनोमर है, इसमें दो दो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एक मोनोमर है जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक लेफ्ट और एक राइट है। अब मैं जोड़ूं दोनों को, और मैं जोड़ूंगा तो यहीं से नायलॉन का रस्सी बनेगा। तो ये सब नेम जानना है, ये नेम जानना है, और नायलॉन का थ्रेड घर में मिल जाएगा आपको। छत के ऊपर जो हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए टंगना बनाते हैं ना, तो नायलॉन का ही तो रस्सी रहता है। तो ये है आपका नायलॉन। और भी कई जगह यूज करते हैं। ब्रश, ब्रश दांत साफ करने के लिए ब्रश यूज करते हैं, तो वो उसके ब्रश में जितने भी है नायलॉन का ही वायर तो यूज किया जाता है उसके अंदर। अब मैं दोनों को मिला रहा हूं। थर्ड
ये है एडिपिक एसिड, ये है 4 5 6, ये है, हो गया एडिपिक एसिड। इसके सामने ये है 6 हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। अब ये लोग जो है वो यहां से वाटर निकाल देते हैं, वाटर। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एक नहीं है ये, इसमें लेना होता है एन, बहुत सारा, एक नहीं हजारों लाखों मॉलिक्यूल हमें लेना है। जैसे इसमें से आप ले लिए एन ले लीजिए, यहाँ भी आपको लेना है, बहुत सारा लेना है, एन ऐसे लेना है। और ऐसे हटता कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है ऐसे, और यहाँ जो है वो कुछ ऐसा है, एच और एन और एच है और कुछ ऐसा है। तो वाटर निकालना होता है, ऐसे ये वाटर निकलेगा, पूरा बहुत बड़ा सा चेन बनता है। ये तो एक यूनिट है, एक यूनिट मैं सिखा रहा हूँ। तो होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये है CH2 और होल क्या हुआ 4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या बच गया, तो N बच गया, और क्या है H हो गया, ये वाटर निकल गया है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ CH2 और यहाँ कितना है, तो ये 6 है। फिर क्या है यहाँ पे N और H है। फिर ऐसे ही पूरा पूरा बड़ा सा चेन एकदम बनते जाएगा, लाखों मॉलिक्यूल हैं और ऐसे। तो इस तरह से ऐसे बनेगा, ऐसे, और इधर से ऐसे। ये तो मैंने एक एक यूनिट बना के दिखाया है, और एन बन जाएगा लाखों यूनिट। ऐसे एक यूनिट को मैंने ऐसे बना के दिखाया, बट इसके बाद फिर से ये लिखेंगे, इसके बाद फिर ये लिखेंगे, पूरा पॉलीमर लाइन से बनता है। तो यही है आपका नायलॉन 66, बड़ा फेमस है ये पॉलीमर हो गया। ये है नायलॉन जो है 66, ये पॉलीएमाइड भी बोलते हैं इसको, पॉलीएमाइड पॉलीमर, क्योंकि ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ऐसा ग्रुप साइंस में होता है ना, ऐसे ग्रुप C डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप जो होता है, ऐसा ग्रुप साइंस में देखते हैं। तो इस ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को एमाइड बोलते हैं, एमाइड एसिड एमाइड ग्रुप। तो इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीएमाइड। बहुत बड़ा है ना, बड़ा सा चेन चल रहा है, तो पॉलीएमाइड, ये है पोली एमाइड पॉलीमर, पोली एमाइड पॉलीमर, ठीक है। ये फाइबर कैटेगरी में आता है, फाइबर कैटेगरी में, जिसके अंदर थोड़ा स्ट्रांग कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, थर्मोसेटिंग जैसा नहीं, बैकेलाइट की तरह नहीं, बट स्ट्रांग बोलते हैं। ये फाइबर कैटेगरी में आएगा। सिंथेटिक फाइबर कर सकते हैं, फाइबर्स कर लीजिए। फाइबर्स कैटेगरी में आता है। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रांग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं कर सकते हैं, बट आपको लिखना है स्ट्रांग बॉन्ड। और यहाँ स्ट्रांग बॉन्ड में ये भी दिखा सकते हैं, केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। ये देखिए नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन प्लस और ये बगल में माइनस। यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन पॉलीमर। तो ये सब बातें आप लिखिए। तो ये है नायलॉन का रस्सी कैसे बनता है, नायलॉन 66, जो कि एक, इसमें 6 कार्बन है टोटल कार्बन, उसमें भी 6 कार्बन है, दोनों को, और दोनों का मतलब इसका लाखों मॉलिक्यूल्स, उसका लाखों मॉलिक्यूल्स, सब आप पोलीमराइज करेंगे, उस तरह वो पॉलीएमाइड बन जाएगा। फाइबर्स है, स्ट्रांग बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख रहा है उसमें, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी आएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि इसका मोनोमर, दोनों मोनोमर में दो दो ग्रुप है ना। बैकेलाइट भी कंडेंसेशन पॉलीमर में आया था, क्योंकि उसके मोनोमर में 2 ग्रुप था। यहाँ भी इसका मोनोमर है और इसका मोनोमर है, देखिए 2 ग्रुप है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर में आएगा। फोर्थ,
नायलॉन 6 ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन का मतलब बोथ मोनोमर कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए, 2 फंक्शनल ग्रुप। है भी तो ये इसमें देखेंगे, जैसे इस वाले में 2 ग्रुप था, इस वाले में 2 NH2 ग्रुप था। तो नायलॉन के बारे में यही था कि इसका मोनोमर जानना था, एडिपिक एसिड जानना था, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जानना था, अलग अलग फार्मूला जानना था, एक में 6 कार्बन दूसरे में 6 कार्बन, दोनों को साथ मिलाना था, पॉलीएमाइड बनाना है, पॉलीएमाइड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये फाइबर्स कैटेगरी में आता है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू द थर्मोसेटिक प्लास्टिक एंड इलास्टोमर से। So nylon 6 यूज इन टेक्सटाइल, नायलॉन्स का क्लॉथ भी आता है, टेक्सटाइल है, कॉर्ड बनाने में यूज करते हैं। सो नायलॉन थ्रेड बनाने में, धागा बनाने में, रोप नायलॉन का रस्सी बनाने में यूज किया जाता है, ब्रश बनाने में। तो बहुत सारा नायलॉन का यूज है जो घर में हम लोग टेक्सटाइल, कई क्लॉथ पे से बनता है, नायलॉन का धागा भी आता है, नायलॉन का रस्सी हो गया, नायलॉन का छत पे टंगना लगाते हैं तो वो नायलॉन का रस्सी हो गया, ब्रश ब्रश जो जस्ट टूथ ब्रश जो होता है उसमें नायलॉन के जो भी धागा रहेगा वो नायलॉन का ही रहता है उसके अंदर। तो ये हो गया, मैं इसका स्लाइड प्रेजेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट नायलॉन में 2 पार्ट और है, एक है नायलॉन 2, नायलॉन 6। सो नायलॉन 2 नायलॉन 6 ऐसे लिखा रहता है। स्टार्ट करते हैं। इसका मोनोमर जो होता है एक ग्लाइसिन, यूजेज वही है, वही जैसा आप इससे पहले नायलॉन का थ्रेड पढ़े हैं उसी तरह से यूजेज है। जानना है इसके बारे में, इसका थोड़ा सा एक यूनिक प्रॉपर्टी है वो जानना है। सबसे पहले इसका मोनोमर लेना है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन लिया जाता है ऐसे NH2 और यहाँ है CH2 और COH। ये है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ये बहुत सारा लेना है, ढेर सारा लेना है। ये है मोनोमर, 1 मोनोमर। एक मोनोमर, ठीक है। एक इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और कार्बन कितने 2, नायलॉन 2 नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करता है, तो ये समझना है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2। नेक्स्ट दूसरा आपको लेना है, बहुत सारा मॉलिक्यूल लेना है और कुछ ऐसा अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है। सिक्स कार्बन लेना है टोटल। ये देखिए, हाँ कार्बन चेक करिए,
कार्बन चेक करिए, बहुत सारा लेना है, n लेना है यहाँ पे। तो ये आप चेक कर लीजिए, कार्बन चेक करेंगे तो 6। तो इसमें नायलॉन 2, इसमें 2 मोनोमर है और 2 मोनोमर में एक लेना है ग्लाइसिन लेना है 1 मोनोमर, और सेकंड मोनोमर है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। ये अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये कॉमन नेम जानना है, ये कॉमन नेम जानना है। ये है 1 अनदर मोनोमर, और यहाँ कार्बन देख लेंगे, यहाँ पे कार्बन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है 6, है ना 6। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसका नाम ही है नायलॉन 2 नायलॉन 6। रिएक्शन वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, ये एसिड है NH2 है, सेम कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ से एसिड आएगा, ऐसे O और H हुआ, और यहाँ से NH2 में H और ये N और ये H, और ऐसे यहाँ से वाटर ऐसे निकल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, यहां से वाटर निकलेगा ऐसे। ऊपर मैं बना दूं, ऊपर में मैं बना देता हूं, देखिए यहाँ पे। तो ये बना कैसे, तो यहाँ पे बना आपका ये N और ये है H, रहने दीजिएगा, यहाँ से हुआ CH2 और यहाँ से हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से लेंगे N और H ऐसे लेंगे, ठीक है ना, H ऐसा, फिर ऐसा ये वाला कितना, तो CH2 ये है 5, और ये कितना C डबल बॉन्ड O ऐसे, और ऐसे लेना है N, ये हुआ। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये पहला दूसरा फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर उसके आगे ये जाएगा, तो पूरा ऐसे चेंज चलते रहेगा। वही है जो देखा आपने नायलॉन 2 नायलॉन 6, सारा प्रॉपर्टी वही कि ये पोली अमाइड हुआ, अमाइड ग्रुप दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, यही है साइंस में जो आपको पढ़ना है, नायलॉन, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये पढ़ना है, ठीक है, ये लिख लीजिए। मैं इसको मिटा के नीचे लिखूं, सब आप नोट कर लेते रहिएगा। फर्स्ट मोनोमर, सेकेंड मोनोमर, इसमें भी 2-2 ग्रुप है, इसके अंदर भी 2-2 ग्रुप है, इसलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर में आएगा, ठीक है। अच्छा, जो यूनिक प्रॉपर्टी मुझे इसका बताना था, यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये अभी तक जितना भी हम लोग ने पॉलीमर पढ़ा हुआ है, ये पॉलीमर है बायोडिग्रेडेबल है। ये अगर मिट्टी में मिल जाएगा या पानी में चला जाएगा तो ये गल जाता है, ये गल जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल एक और मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा, इसी पॉलीमर में लास्ट में मैं एक बायोडिग्रेडेबल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी एक, इसका एक यूनिट नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन के 3 पार्ट पढ़ना, उसमें यही एक है जो बायोडिग्रेडेबल है, ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये जस्ट लाइक पेपर की तरह होता है, अगर ये जमीन में गिर गया, मिट्टी में चला गया तो ये सड़ गल जाता है, रुका नहीं रहेगा, ये डिकम्पोज इजली हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है इसके बारे में, ये एक इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ मिटा करके लिख देता हूँ इसके बारे में। ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है पेपर में कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो ये है आपका। नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट, पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड पॉलीमर है, फाइबर्स हैं, इसमें भी दिख रहा है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि बोथ मोनोमर कंटेन 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम या डिफरेंट 2-2 ग्रुप होना चाहिए, तो ये आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी है।
ये है कंडेंसेशन पॉलीमर में आते हैं। नेक्स्ट आपको एक पढ़ना है नायलॉन 6, ओनली 6, नायलॉन 6। नाइनटीन, 19, एक कंपाउंड आप लिखेंगे। हाँ, इसका पहले नाम लिखेंगे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नायलॉन 6। सो एक कंपाउंड है NH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, यहाँ CH2, ये है CH2 और CH2। हमें तो कार्बन चाहिए था 6 ऐसे, या इस कंपाउंड को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, इसमें है 6 का मतलब एक ही मोनोमर है, और जिसके अंदर इसमें टोटल कार्बन है 6। इस कंपाउंड को कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। ये कैप्रोलैक्टम बोला जाता है। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो नंबर ऑफ कार्बन है 6। पहले इसको वॉश कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको वॉश करेंगे फिर पॉलीमराइज कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग वॉश करेंगे, तो वॉश करके इसमें जस्ट आप पानी इसमें डालेंगे तो वाटर ऐसे कुछ जाता है, और ये इसको ब्रेक कर देगा, ऐसे ब्रेक कर देगा। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे आप देख लें कंपाउंड, तो ये इधर हो गया NH2, देखिए, और ये CH2 1 2 3 4 5, ये है CH2 होल 5, और ये है CH, ये मोनोमर बना रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अभी ये कैप्रोलैक्टम होता है, इस पे हाइड्रोलिसिस करते हैं। वॉश करने का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, उससे ये एक कंपाउंड बन गया। अभी आपने पढ़ा था ना एमिनो कैप्रोइक एसिड, वही है, वही बन गया अमीनो कैप्रोइक एसिड, बट ओरिजिन यहां से लेना है। तो अमीनो कैप्रोइक एसिड, और फिर अब इसको पॉलीमराइज करना है। यह है अमीनो कैप्रोइक एसिड, अभी आपने पढ़ा था। ये पॉलीमराइज करेगा, ये पॉलीमराइज करेगा। तो अभी जैसे आपने पढ़ा है ऐसे H और CH2 होल 5, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ NH, ऐसे चलते जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए। ये हो गया एंड, ऐसे इस तरह से। ये है नायलॉन 6 करके, ये जो आपका ओनली 6 रहता है नायलॉन 6, वो यही है। बाकी सारा प्रॉपर्टी कंडेंसेशन पॉलीमर सब तो प्रॉपर्टी आएगा ही इसमें। तो मैं दोनों स्लाइड प्रेजेंट कर देता हूँ इन दोनों का। तो इसको पॉलीमराइज करने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में पॉलीमराइज करता है। 533 केल्विन टेम्परेचर, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो ये पॉलीमराइज करके नायलॉन 6 बनाएगा। सो मैं दोनों स्लाइड अभी प्रेजेंट करता हूँ।
है डेक्रॉन, डेक्रॉन या टेरिलिन। पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर भी कह सकते हैं। तो इसका जो मोनोमर है ये भी पढ़ना आपको, ये दो मोनोमर है। तो लास्ट के जो भी आप देख रहे हैं कि नायलॉन 2, नायलॉन 6 या वली नायलॉन 6 या नायलॉन 6 या डेक्रॉन, टेरिलिन जो भी है, सब कंडेंसेशन पॉलीमर में। इसके दो मोनोमर है, दोनों मोनोमर में दो दो ग्रुप होता है। तो इसका नंबर 1 ग्लाइकोल कर लेंगे ऐसे CH2OH, CH2OH, इसको आप लिखेंगे ग्लाइकोल, या फिर हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिखते हैं इसको। तो ये तो आप कॉमन नेम पढ़े हुए हैं, ये तो केमिकल बॉन्डिंग से ही आप नेम पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया ये। नेक्स्ट सेकंड, टेरेथैलिक एसिड, आपको सेकंड मोनोमर आप लिख लेंगे कि ये फर्स्ट मोनोमर। सो फर्स्ट मोनोमर देख लीजिए, इसमें दो दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप, एक OH एक OH, मोनोमर में दो दो ग्रुप है। नाउ इसको हम लोग बोलते हैं टेरेथैलिक एसिड। ये है टेरेथैलिक एसिड। ये भी बहुत फेमस है, कॉमन नेम में काफी इंपॉर्टेंट है, टेरेथैलिक एसिड। और इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड मोनोमर। सेकंड मोनोमर ये। अब दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिला के बनाते हैं। इसमें भी दो ग्रुप है, इसमें भी दो ग्रुप है। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट, ये नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे लेना होता है ना, ये एन लेना है, ये लेना है, लाखों ये लेना होता है, बहुत सारा इसको लेना है, ऐसे एन लेना है। और जब कंबाइन करेंगे इसको, ऐसे जब इनको कंबाइन करना है तो यहां से चेक करेंगे, यहाँ पे ऐसे इस तरह समझिए, ये है O और H, और यहां से देखेंगे HO और C डबल बॉन्ड O, ऐसे वाटर निकलता है, इस तरह से वाटर निकलेगा ऐसे। तो वाटर निकलेगा ऐसा, और वाटर निकलने के बाद देखिए प्रोडक्ट देखिए, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ O हो जाएगा CH2 और CH2। नेक्स्ट क्या होगा, तो O, यहाँ इसका क्या पार्ट बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O, या इसका क्या रहेगा, तो ऐसे। नेक्स्ट क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसे बहुत सारे लोग कंबाइन करेंगे। यही है, ये इसी को बोलते हैं डेक्रॉन, डेक्रॉन और टेरिलिन। या फिर इसको देखिए, ये बताइए, इस फैमिली को हम लोग जब पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आईपीएक नोमेनक्लेचर में, तो इस फैमिली को बोलते हैं ईस्टर, ईस्टर ये। तो ये हो गया पोलिस्टर, पोली ईस्टर। यूज इन क्लॉथ्स, पोलिस्टर क्लॉथ सुने हैं ना, पोलिस्टर, जिसपे आप अगर आयरन, कोई भी आयरन करते हैं तो फट से पकड़ लेता है उसको, पोलिस्टर क्लॉथ जो होता है, ठीक है। पोलिस्टर क्लॉथ पे आयरन जैसे थोड़ा सा भी हीट पड़ेगा, फट से आयरन उसको पकड़ लेता है। वो एक प्लास्टिक मटेरियल है पोलिस्टर, सब लोग जानते हैं, हर घर में रहता है पोलिस्टर कपड़ा, या जो
कंपनी का टैग होता है। जैसे आप कोई कंपनी का जो शर्ट खरीद रहे हैं तो पीछे कॉलर के पीछे उनका साइज, जो टैग, ब्रांडेड जो कोड रहता है, तो वो भी पॉलिस्टर का रहता है। उस पर आप आयरन करिएगा, पकड़ लेगा तुरंत उसको। तो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो होता है, ठीक है। तो ये है फाइबर। यूज इन पॉलिस्टर क्लॉथ, लिख लेंगे इसके नीचे, नीचे लिख लीजिएगा, यूज इन पॉलिस्टर क्लॉथ। क्लॉथ में यूज कर दिया किया जाता है, इसको बोल सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर, ये चेन ग्रोथ पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि दोनों मोनोमर, ये मोनोमर है चाहे ये मोनोमर है, दोनों में दो दो ग्रुप है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। पॉलीमर है, ये है कंडेंसेशन पॉलीमर, ये हो गया। तो यूज इन क्लॉथ चेन ग्रोथ पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इसके मोनोमर में, इसके मोनोमर में दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगा ये। और क्या जानना है, तो ये हो गया। और आप ये समझ रहे हैं ना कि ऐसे अगर आप जो बना रहे हैं पॉलीमर, क्या इसका मीनिंग आप जान रहे हैं कि नहीं, कि N का मतलब क्या है। तो N का मतलब ऐसे CH2 और CH2 और OH, ऐसा एक लिया मैंने, लाखों लेना है इसका, दूसरा इसको लेना है, ठीक है। तीसरा इसको लेना है। हर एक में हुआ है, नायलॉन वाले रस्सी में भी यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। आप बस समझ रहे हैं कि नहीं, मैं मुझे वो थोड़ा सा बताना था कि यहाँ पे OH, CH2, CH2, OH, ये है। फिर इसके बाद क्या लेते हैं, तो इसके बाद फिर से ये लेते हैं। सब में यही हुआ है, सारे जो नायलॉन है सब में मैंने यही किया था। फिर इसके आगे ये वाला लेते हैं, इसके इधर ये लेते हैं, और ये सब बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल एक साथ रखते हैं, और ये ऐसा वाटर यहां से निकला, फिर से वाटर यहां से निकला, फिर से वाटर यहां से निकला, फिर से वाटर यहां से निकलेगा। ऐसे पूरा चेन, पूरा लाखों मॉलिक्यूल का पैटर्न चलता है। और ये ऐसे कुछ, ये देखिए ईस्टर बन गया। फिर यहां देखेंगे, ऐसे ऐसे पैटर्न बनते रहता है। तो ये है ईस्टर, 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 यहाँ भी ऐसे ही बनते जाएगा। तो यही पोली ईस्टर, इसी को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ। तो जो भी नायलॉन का भी रस्सी आपने बनाया है, सब तो ऐसे ही बनता था। बहुत सारे हजारों लाखों ये लिया, हजारों लाखों आपने ये लिया, एक एक करके अल्टरनेट, एक फिर अल्टरनेट दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे रख करके सब में वाटर निकालते थे। तो ये हो गया 4 पॉलीमर। और तो कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। तो इसका मैं प्लस स्लाइड ऐड करता हूँ।